17,573 अरब रुपए हजम का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कौमी असम्बली में बजट पेश करेंगे। बजट दस्तावेजात पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दी गई। तनख्वाह और पेंशन में सिर्फ 6% इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस तजवीज़। 2,000 अरब रुपए के नए टैक्स आयद होंगे। तमाम शोबों में टैक्स इस्तिस्ना खत्म। 2.5% की शरह से कार्बन लेवी लगाने की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी 78 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए लीटर करने का इम्कान। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की कमाई भी टैक्स नेट में लाने की तैयारियां। फ्रीलांसिंग या सोशल मीडिया की आमदन पर इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़ आ गई। राय के मुताबिक बेकरी मसनूआत, खाद और कीड़े मार अद्वियात पर भी टैक्स लगने का इम्कान। सिगरेट और मशरूबात पर टैक्स में कमी मुतवक्के। टैक्स छूट खत्म होने से 850 तक की मकामी गाड़ियाँ महंगी हो जाएंगी। पुरानी गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी खत्म होगी। गाड़ियों पर एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ में कमी करने की सिफारिश। IMF के मुसलसल इसरार पर साबिका फाटा रीजन को हासिल टैक्स छूट खत्म करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आइंदा बजट के खदोखाल पर इत्मीनान का इजहार। मुआशी टीम के इजलास में वफाकी वज़रा, वजारत खजाना और FBR हुकाम की शिरकत। शहबाज शरीफ को बजट से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की हतमी मंजूरी दी जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे शेड्यूल। सेनेट का इजलास भी शाम 6 बजे होगा। हुकूमती और अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी के इजलास भी तलब। बजट से मुतालिक मुशावरत और हिकमत अमली तय होगी। नए बजट में नए टैक्सेस और ड्यूटीज लगाने का प्लान। फ्रोजन फूड्स, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, नूडल्स, आइसक्रीम और बिस्किट्स पर एक्साइज ड्यूटी की तजवीज़। सॉसेस और तैयार शुदा खुराक पर भी 5% एक्साइज ड्यूटी लगने का इम्कान। ई कॉमर्स सेक्टर को भी 18% सेल्स टैक्स के दायरा कार में रखने की तजवीज़ आ गई। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलने के इम्कान दम तोड़ने लगे। राय के मुताबिक IMF का सालाना 12 लाख तक तनख्वाह टैक्स फ्री करने से इनकार। स्लैब्स में इनकम टैक्स की शरह से 2.5% तक नरमी का इम्कान। माहाना 1 लाख तनख्वाह पर इनकम टैक्स 5% से कम करके 2.5% तक करने की तजवीज़। तमाम विफाकी वजारतों और महकमों में नई गाड़ियाँ खरीदने पर पाबंदी होगी। बिजली और गैस के बिल्स को भी महदूद रखा जाएगा। गैर एलानिया मनसूबों के लिए फंड्स जारी नहीं होंगे। गैर ज़रूरी ज़िमनी ग्रांट्स के इजरा पर भी पाबंदी लगने का इम्कान। टैक्स चोरों और नॉन फाइलर्स के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त करने की तैयारी। नॉन फाइलर्स पर जियारत के अलावा बैरून मुल्क सफ़र की मुकम्मल पाबंदी की तजवीज़ आ गई। गाड़ियों और जायदाद की खरीदारी की पाबंदी बरकरार रहेगी। नॉन फाइलर्स शेयर्स खरीद सकेंगे, न म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी कर सकेंगे। बैंक से 50,000 रुपये निकलवाने पर टैक्स की शरह दुगनी करने की भी तजवीज़। टैक्स 0.6 से 1.2% होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पॉइंट ऑफ सेल्स में रजिस्टर्ड रिटेलर्स पर टैक्स चोरी करने पर जुर्माना बढ़ाने का इम्कान। जुर्माना 5 से बढ़ाकर 50 लाख करने की तजवीज़। टैक्स चोर रिटेलर्स की निशानदही करने पर 5 से 10,000 रुपये तक इनाम मिलेगा। कैश ट्रांजैक्शन की हौसला शिकनी के लिए भी नया टैक्स लगने का इम्कान। पेट्रोल समेत दीगर अशिया की नकद खरीदारी पर इजाफी रकम लेने की तजवीज़। इकदाम डिजिटल अदायगियाँ बढ़ाने के लिए किए जाएंगे। आइंदा बजट में प्रॉपर्टी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। कैपिटल गेन टैक्स की शरह बढ़ाई जा सकती है। आइंदा माली साल का बजट खसारा 6,500 अरब रुपए होने का तखमीना। 8,207 अरब रुपए की खती रकम कर्जों पर सूद की अदायगियों में जाएगी। 25 अरब डॉलर से जायद कर्ज भी बजट का हिस्सा। 12 अरब डॉलर कर्ज रोल ओवर कराया जाएगा। चीन से 1 अरब डॉलर का नया कर्ज लेने का प्लान। IMF से 2 अरब डॉलर का कर्ज भी बजट प्लानिंग का हिस्सा होगा। आइंदा माली साल में FBR के लिए बड़ा टास्क। टैक्स वसूलियों का हदफ 14,307 अरब रुपए मुकर्रर। 6,470 अरब रुपए बराह रास्त टैक्स से जमा किए जाएंगे। सेल्स टैक्स का हदफ 4,943 अरब और कस्टम्स ड्यूटी का हदफ 1,741 अरब रुपए होगा। पेट्रोलियम लेवी के जरिए 1,311 अरब रुपए जमा करने का तखमीना। दस्तावेज के मुताबिक आइंदा माली साल का कौमी तरक्याती प्लान 4,223 अरब रुपए से जायद है। विफाक 1,065 अरब रुपए खर्च करेगा। दिफाई बजट 2,550 अरब रुपए रखने की तजवीज़। मुसल्लह अफवाज को कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम से इस्तिस्ना देने का भी इम्कान।
नए माली साल के लिए अहम अहदाफ मौशी शरह-नमू का हदफ 4.2% मुकर्रर होगा। मैन्युफैक्चरिंग का हदफ 4.7%, अहम फसलों की ग्रोथ का हदफ 6.7% मुकर्रर करने की तजवीज़। मजमूई सरमायाकारी का हदफ 14.7% तक ले जाने का टारगेट होगा। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए बरामदात का हदफ $35 अरब और दरामदात का हदफ $65 अरब तजवीज़। खिदमात के शोबे की दरामदात का हदफ $14 अरब मुख्तस। सनती तरक्की के फ़रोग के लिए 7,000 से ज़ायद टैरिफ लाइन्स पर ड्यूटी में कमी मुतवक्के। बजट में 1,000 इंडस्ट्रियल स्टिचिंग यूनिट कायम करने के लिए 25 करोड़ रुपए भी रखे जाएंगे। विफाकी हुकूमत की लैपटॉप स्कीम मुतारिफ होने का इम्कान। ML1 और कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे के फंड्स भी मुख्तस होंगे। मुल्क पर कर्जों का बोझ 76,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। मुल्की कर्जों का हजम 51,518 अरब रुपए और बैरूनी कर्जों का हजम 24,489 अरब रुपए है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इक़्तिसादी सर्वे जारी किया। रवां माली साल टैक्स आमदन में 25.8% इजाफा हुआ। मजमूई टैक्स आमदन 13.37 खरब रुपए रही। नॉन टैक्स आमदन में 68% इजाफा हुआ, जो बढ़कर 4 खरब 23 अरब रुपए रही। रवां साल लार्ज स्केल मैनुफैक्चरिंग में कमी रिकॉर्ड हुई। पेट्रोलियम मसनूआत खपत में 12.5% इजाफा हुआ। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 6.6% और गाड़ियों की सनत में 40% इजाफा हुआ। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में शरह ख्वानगी 61% तक पहुँच गई। GDP के तनासब से तालीमी बजट सिकुड़ कर 0.8% तक रहा। मुल्क में गुर्बत 44.7% तक पहुँच गई। अहम फसलों की पैदावार मनफी रही। अवाम की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी। हुकूमत कब तक बेहतर मुआशी सूरत हाल का चूरन बेचेगी? अपोजिशन लीडर उमर अयूब का इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। हुकूमत पर लाइव स्टॉक के अदादो शुमार में हेर फेर करने का इल्ज़ाम। कहा, मरीम नवाज ने पंजाब के किसानों से गंदुम नहीं खरीदी, जिसके बायस किसानों को शदीद नुकसान पहुँचा। शेख वकास अकरम ने इकनॉमिक सर्वे फॉर्म 47 वाला करार दिया। कहा, हुकूमत ने 3 साल से 31,000 अरब रुपए कर्ज लिया। इनकी ग्रोथ यही है कि 43,000 अरब के कर्जे 76,000 अरब तक पहुंच गए। हुकूमत अपने अहदाफ हासिल नहीं कर पाई, सारा कसूर FBR का है। FBR में इस्लाहात होने तक मामलात बेहतर नहीं होंगे। सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स रेहान नसीम की 92 न्यूज़ से खुसूसी बजट ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर खालिद उस्मान बोले, हुकूमत इंडस्ट्री को सपोर्ट करे। पाकिस्तान में प्रोडक्शन बढ़ाने तक हालात बेहतर नहीं होंगे। टैक्स बढ़ाकर खजाना भरना तरक्की नहीं। साबिक सदर LCCI जफर मोहम्मद ने कहा कि हुकूमत का फोकस सेहत, तालीम, दिफा और कारोबार होना चाहिए। सख्त पॉलिसीज बनाने और अहदाफ पूरे करने से ही 2028 तक मुल्क की इकानमी बेहतर होगी। बानी PTI का पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट से एक बार फिर इनकार। पुलिस हुकाम ने रिपोर्ट ATC लाहौर में पेश कर दी। अदालत से मुलजिम के टेस्ट कराने के लिए मजीद मोहलत देने की सदा। DSP जावेद आसिफ ने बताया कि मुलजिम पुलिस के साथ ताउन नहीं कर रहा। तफ्तीश मुकम्मल हुई, न टेस्ट हुए। अदालत ने दलाइल के बाद पुलिस की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। भारत अपने अवाम समेत खित्ते को तकसीम करना चाहता है। अमन का पैगाम जीत जाएगा, भारत का जंग का पैगाम हार जाएगा। सरबराह पाकिस्तानी सिफारती वफ्द बिलावल भुट्टो की बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान को ब्रीफिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत से गैर मशरूत और जामे मुज़ाकरात चाहते हैं। मसाइल का हल जंग से नहीं, मुज़ाकरात से है। आलमी बरादरी पानी को हथियार बनाने के भारतीय इकदाम का नोटिस ले और पाक भारत नतीजा खेज मुज़ाकरात की हिमायत करे। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द की बरतानवी थिंक टैंक से मुलाकात। वफ्द ने जनूबी एशिया में हालिया कशीदगी पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया। शहरी रहमान बोली कि भारत खित्ते को जरखुमाल बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे रवैये का अंजाम सिर्फ जंग हो सकता है। हमारे अमन के पैगाम को कमज़ोरी ना समझा जाए। मोदी सरकार अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल नाकाम। भारत में ईद कुर्बान के दौरान गाँव रक्षकों की दहशतगर्दी अरूज पर रही। गाँव रक्षकों ने जानवरों की बाक़ियात ले जाने वाली गाड़ी को आग लगा दी। ड्राइवर पर तशद्दुद किया, मोबाइल और रकम भी लूट ली। 5 अज़ला में गाय ज़बह करने के इल्ज़ाम में 16 मुसलमान गिरफ्तार कर लिए गए।
रवां बरस आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात फराहम की गईं। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ का कहना है कि बेहतरीन हज इंतजाम पर सऊदी वज़ारत हज ने पाकिस्तान को अवार्ड से नवाजा। 1,15,000 जायद हाजियों की मेहमान नवाजी पर खादिम हरमैन शरीफैन के मशहूर हैं। हाजियों की वतन वापसी का ऑपरेशन आज से शुरू होगा। पहली परवास 307 हुजाज कराम वतन वापस पहुँचेंगे। हुजाज कराम की वापसी का ऑपरेशन 10 जुलाई को मुकम्मल होगा। और मुल्क के बेशतर शहर हीट वेव के ज़ेर असर शदीद गर्मी के बाद शहरी हल्कान। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला में पारा 47 डिग्री से क्रॉस कर गया। कसूर, जहलम, मुल्तान, बहावल नगर में भी पारा 44 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। तर्जुमान PDMA के मुताबिक पंजाब में हीट वेव 12 जून तक बरकरार रहेगी। सिंध, बलोचिस्तान और KP के बेशतर शहरों में भी शदीद गर्मी का राज है।